नियोजन की मांग के साथ बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन से आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बनाकर आए विस्थापित आंदोलनकारियों की मुसीबत अब लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोगों को नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ नौकरी मांगने के आंदोलन के बहाने भय, आतंक, तोड़फोड़, आगजनी के साथ साथ अराजक माहौल बनाने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह द्वारा लीड किए जा रहे इस आंदोलन को खत्म बताकर आंदोलन की अकाल मौत तय कर देने के बाद से आंदोलन के जरिए नौकरी मांगने आए विस्थापित अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। अप्रेंटिस विस्थापित संघ का आंदोलन फिलहाल थम गया है, लेकिन आंदोलन के बहाने आतंक मचाने वालों से निपटने के लिए कानून ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बोकारो शहर के अलग अलग थानों में कुल 15 मामले दर्ज कराए गए हैं। बोकारो स्टील सिटी थाना में अकेला 8 मामला दर्ज कराया गया है। इन मामलों में कौन कौन नामजद आरोपी बनाए गए हैं, उड़ान लाइव सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। विस्थापितों के आंदोलन के निमित्त बोकारो स्टील सिटी थाना में 4 अप्रैल 2025 को कांड संख्या 64 दर्ज किया गया। बीएनएस की धारा 126(2), 127(2), 115(2), 117(2), 109, 103, 161(2) के तहत यह मामला दिवंगत प्रेम कुमार के पिता बीरू महतो ने दर्ज कराया है। इसमें अकारण लाठीचार्ज के साथ जानलेवा हमला कर प्रेम कुमार महतो को मौत की घाट उतार देने का आरोप लगाया है। आरोप यह भी है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोकतांत्रिक तरीके से विस्थापित बोकारो स्टील प्लांट के खिलाफ आंदोलन कर अपनी मांगे नहीं मांगे। बोकारो स्टील प्लांट में फिलहाल सेवारत कर्मचारी बीरू महतो की शिकायत पर दर्ज इस मामले में बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज वीरेंद्र कुमार तिवारी, अधिशासी निदेशक मानव संसाधन सुश्री राजश्री बनर्जी, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन हरि मोहन झा, बोकारो स्टील प्लांट की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के डीआईजी दिग्विजय कुमार सिंह, बोकारो स्टील प्लांट के सुरक्षा विभाग के इंचार्ज महाप्रबंधक आलोक चावला, इंडस्ट्रियल रिलेशन के प्रभाकर कुमार और 100 से अधिक संख्या में अज्ञात सीआईएसएफ कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस कांड का अनुसंधान पुलिस इंस्पेक्टर सुदामा दास कर रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी थाना में ही 4 अप्रैल 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निरीक्षक आलोक कुमार मिश्रा ने कांड संख्या 65 बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 121(1), 121(2), 109, 132, 324(5) के तहत दर्ज कराते हुए नाजायज मजमा लगाकर बोकारो स्टील प्लांट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर हमला करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और कई सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। यह मामला 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया है और इस कांड का अनुसंधान सिटी थाना के इंस्पेक्टर सुदामा दास ही कर रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी थाना में 5 अप्रैल 2025 को सेक्टर 3 के रहने वाले अशोक सिंह ने कांड संख्या 66 दर्ज कराया है। बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराए गए इस मामले में अशोक सिंह ने अपने बोलेरो जीप के साथ तोड़फोड़ कर देने का आरोप लगाते हुए सुंदरलाल महतो, गौतम कुमार, अजय कुमार महतो, सुनील महतो समेत 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस कांड का अनुसंधान पुलिस अवर निरीक्षक शैलेंद्र पासवान कर रहे हैं। बोकारो के दुंदीवाद में गन्ना जूस की दुकान चलाने वाले जितेंद्र सिंह ने 5 अप्रैल 2025 को बोकारो स्टील सिटी थाना में कांड संख्या 67 दर्ज कराया है और कहा है कि आतंक मचाते हुए लोग आए, तोड़फोड़ करने लगे, आगजनी करने लगे, तब इनका विरोध किया गया और इनको खदेड़ा गया। इसी क्रम में आतंक मचाने वाला फैयाज अंसारी अपनी मोटरसाइकिल JH09BD 3968 के साथ भागते हुए उस जगह पर गिर गया जहां उन लोगों ने ही आग लगा रखी थी। उसकी गाड़ी में बोतल में पेट्रोल भरा हुआ था और आग लगने वाली जगह पर गिर जाने से उसकी गाड़ी भी धधक गई। इस क्रम में कई लोगों की झोपड़ी भी जला दी गई थी। सिटी थाने में बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 115(2), 117(2), 324(5), 326(a) और 3(5) के तहत दर्ज कर फैयाज अंसारी को नामजद और अन्य 40-50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसका अनुसंधान सब इंस्पेक्टर मोहती बोईपोई कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में एस पॉन्ड के काम में लगे रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़े अभिमन्यु कुमार की लिखित शिकायत पर अब 5 अप्रैल को सिटी थाने में कांड संख्या 68 दर्ज किया गया है। यह कांड अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। रांची के रहने वाले अभिमन्यु कुमार के साथ साथ हाइबा मालिक सलीम और हाइबा मालिक सवाना खातून और महेंद्र कुमार दांगी की लिखित शिकायत पर 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मिश्रा कॉलोनी के पास कूलिंग पॉइंट नंबर 2 के समीप खड़े पोकलेन जेसीबी मशीन और 3 हाइवा को जलाकर खाक करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला 40-50 अज्ञात लोगों को खिलाफ दर्ज किया गया है और इसका अनुसंधान सब इंस्पेक्टर जितेश कुमार कर रहे हैं।
बोकारो स्टील प्लांट के डीजीएम सिक्योरिटी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल आर शेखावत की ओर से 7 अप्रैल 2025 को सिटी थाना में कांड संख्या 69 दर्ज कराया गया है। यह मामला बीएनएस की धारा 188, 191(2), 191(3), 190, 126(2), 127(2), 324(5), 326(a), 352, 351(2) के तहत 400-500 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया है। इसमें प्लांट के कामकाज को बाधित करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, नाजायज मजमा लगाकर प्लांट का गेट जाम करने, तनाव और आगजनी करने, तेनू नहर को क्षतिग्रस्त करने, वातावरण को भयभीत करने तथा बोकारो स्टील प्लांट को अनुमानित लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान देने का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि मजमा लगाने वालों ने पूरी तरह से अराजकता फैला रखी थी। यह मामला अज्ञात 400-500 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस कांड का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर मोहती बोईपोई को दिया गया है।